हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण इडियम्स और फ्रेजेज पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ क्लासेस में हमने इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेज देखे हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आइए लेते हैं एक जो है इडियम्स, अ ब्लैक शिप। इसका अगर जो है सेकेंड वर्ड देखा जाए तो आएगा यूजलेस मैन। इसका अगर मीनिंग निकाला जाए तो निकलेगा व्यर्थ व्यक्ति, अर्थात बेकार का आदमी। यूज लिया जाए इसके लिए तो यूज बनेगा एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शिप। कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक परिवार में एक व्यर्थ व्यक्ति होता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट लेते हैं बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज, इसके लिए सेकेंड वर्ड लेंगे तो क्या आएगा, कंप्लीटली। क्या आएगा, कंप्लीटली, अर्थात क्या कह सकते हैं, पूरी तरह से। अब यूज लिया जाए तो जैसे कह दिया जाए मोहन लेफ्ट हिज टाउन। मोहन लेफ्ट हिज टाउन विथ बैग एंड बैगेज। कहने का मतलब क्या है, मोहन ने पूरी तरह से अपना शहर या नगर छोड़ दिया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, सेकेंड वर्ड लिया जाए तो क्या बन जाएगा, लिवली हुड। मीनिंग निकाला जाए तो क्या बनेगा, जीविका। क्या बन जाएगा, जीविका। इसके बाद इसके लिए एक यूज लिया जाए। क्या लिया जाए, यूज। तो यूज लेंगे तो आइए देखते हैं यूज क्या बनेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न ब्रेड एंड बटर नाउ अ डेज। आजकल जीविका कमाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। तो हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस पर, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम धीरे धीरे करके एक एक इडियम फ्रेजेस को, जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पे चर्चा कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। इस तरह के आपको कई इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस देखने को मिलेंगे। आइए लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसके लिए सेकेंड वर्ड लिया जाए तो क्या बन जाएगा, इरेगुलरली। मीनिंग लिया जाए तो अनियमित रूप से। अनियमित रूप से,
अब हमें इसके लिए लेना है यूज। ही ओपन्स हिज शॉप बाई फीड्स एंड स्टार्ट्स। वह अपनी दुकान को अनियमित रूप से खोलता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका बाई लीप्स एंड बाउंड्स। कहने का मतलब रैपिडली। क्या मतलब निकल आएगा? रैपिडली, तीव्रता से या शीघ्रता से। अब इसके लिए हमें देना पड़ेगा एक यूज। यूज बनाते हैं इसका, तो जैसे कह दिया जाए इंडिया इज प्रोग्रेसिंग। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स। मीन्स भारत तीव्रता से विकास कर रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका बाई हुक और बाई क्रूक। क्या है आपका? बाई हुक और बाई क्रूक। इसके लिए सेकेंड वर्ड लेंगे एट एनी रेट। यहां पर आएगा हर हाल में, या फिर कह दें किसी भी तरह। किसी भी तरह। अब हमें इसके लिए एक यूज देना होगा। आइए यूज बनाते हैं। नाउ अ डेज, आजकल। स्टूडेंट्स वांट टू पास बाई हुक और बाई क्रूक। बाई हुक और बाई क्रूक। आजकल विद्यार्थी हर हाल में या फिर किसी भी तरह पास होना चाहते हैं। तो हमने इस प्रकार से कुछ इम्पॉर्टेंट इडियम्स फ्रेजेज पर चर्चा किया, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए या फिर स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन पेपर को उठाइए और देखिए कि क्या यहाँ पर जो आपको इडियम फ्रेजेस बताए जा रहे हैं, क्या वो एग्जाम में पूछे गए हैं या नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।